पूरे 6 कॉपी मिल गए आपको? नॉट ऑडिबल, साउंड वैसे है बाबू, ठीक है। This document which I have supplied you, Reinvent India, Reorient India, यानी कि इसका मतलब सीधा यह है, पूरे दुनिया में हम देखें, जैसे कि हमारे से जियोग्राफिकल कनेक्ट हिमालय के उस पार रहने वाला चाइना देश हो, या जहाँ कुछ भी नहीं है संसाधन, उस प्रकार का सिंगापुर देश हो। क्या हुआ भाई, इतना सारा ऑर्गेनाइज करे आप लोग, आवाज ही नहीं आ पा रहे, उनसे कहो ना। जैसा देश है वैसा तुम लोग है। जहाँ कुछ भी नहीं है, नेचुरल रिसोर्स या एनी अदर रिसोर्स एक्सेप्ट द ब्रेन, देयर इज नो रिसोर्स। इस प्रकार का एक अजीब देश है सिंगापुर। उसी प्रकार का पूरे हिंदुस्तान में एक ही तेलंगाना राज्य है जहाँ 24 घंटा का करंट का उपलब्धि हर सेक्टर के लिए है। हो सकता है न्यूयॉर्क शहर में पावर जाए, लंदन में जाए, लेकिन हैदराबाद शहर में पावर नहीं जाएगा। हैदराबाद हैज बीन कन्वर्टेड इनटू ए पावर आइलैंड। इस प्रकार का व्यवस्था हमने खड़ा किया है। ये कोई भी देख सकता है, उसका जानकारी ले भी सकते हैं। ये सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी से भी इसका आपको मिल सकता है, आप वेबसाइट पे इसको देख सकते हैं। तो इस प्रकार का कर सकते हो या नहीं करना। और दूसरी सबसे बड़ा चीज, मैं तो कहता हूं एक साजिश है, वो चाहे केंद्र सरकार कांग्रेस का हो, भाजपा का हो, दोनों का रवैया ऐसे ही रहा। कोल इंडिया, मैंने एक पेपर आपको दिया है, రైల్వే కనెక్టివిటీ కాన్స్టెంట్ इन मेजर कोल फील्ड्स। ఇది ఇచ్చిన सुमन మీరు, ये भी दे दिए ना, ये भी आपके पास बीआरएस बनने के बाद आप ही के पास आया नांदेड़ में, तेलंगाना राज्य छोड़ के। इसके बाद मेरा अगला प्रेस मीट दिल्ली में होगा, तो इसलिए मैं इतनी बातें आपके सामने रखना चाह रहा था। आपको ज़्यादा ट्रबल दिया मैंने सुबह से, तो इसलिए आपको मैं धन्यवाद भी देता हूँ। ये बात जनता तक पहुँचाए, और आप एक के बाद एक कुछ प्रश्न पूछना चाहिए। 1 at a टाइम प्लीज़। नहीं, नो एंग्जाइटी, नो एंग्जाइटी प्लीज, वन एट ए टाइम। मैं हूं भाई, बैठो आप आराम से। मैं हूं। तो ये बात है, ऐसा है, आज जो चुनाव हो रहे हैं, इस बात को कई बार चर्चा देश में हो रहा है कि एक चुनाव आता है, कोई मिड टर्म पोल, पूरे राज्य में कार्यकाल बंद, बैन, इलेक्शन बैन। कहीं एक असेंबली में आता है, पूरे जिले में बंद, टप। इस प्रकार का विकास में भी ये बाधा पड़ रहा है। हर किसी का चिंता है कि ज़्यादा बार चुनाव ना हो, इसका कुछ तरकीब ढूंढा जाए। इसमें कई मतलब प्रपोजल्स है, हमारे सामने भी कुछ प्रपोजल है। उसमें मैंने दिया एक चीज़, जहाँ सरकार गिर जाता है किसी राज्य का, तो बाकी टाइम के लिए ही चुनाव हो, 5 साल के लिए फिर ना हो, ऐसे कुछ है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट ये करना चाहूँगा, इस चीज़ को पूरे विस्तार से, मैंने कम चीज़ बताया आपको, एजुकेशन पे भी बात करना है, हेल्थ पे भी बात करना है, कई अन्य चीज़ें भी है। बीआरएस पॉलिसी की टोटल ड्राफ्ट बन रही है, उसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट के भी फॉर्मर जजेस है जिनको हमने रिक्वेस्ट किया है। प्लीज़, यू आर मोस्ट वेलकम टू द स्टेट ऑफ तेलंगाना। सर, जो आपका अनुभव है, हमने उसको वहाँ गलत साबित किया है। जो हमने कहा है उससे बढ़कर के हमने काम कर दिया है। आप प्लीज़ वेलकम टू तेलंगाना। उसी तेलंगाना मॉडल को सारे देश में लागू करना ही हमारा प्रयास है। सर, एक सवाल ये है कि तारीखी शहर हैदराबाद का नाम चेंज किया जा रहा है, हिंदुस्तान के कई शहरों के भी नाम चेंज किए जा रहे हैं, तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये नाम चेंज करना एक नाटक है, काम चेंज करना बहुत जरूरी है। सर, नाम चेंज की बात करने वाले, सुनो ना भाई, नाम चेंज करने वाले नाटकबाजी करने वाले हैं, काम चेंज करने वाले बीआरएस वाले हैं। सर, अभी देश में
देश सर, में आपके राइट एक साइड। जातिवाद को लेकर, धर्मवाद को लेकर बहुत बड़ा बवाल मच चुका है। कहते हैं भी हर स्वामी जी कुछ ना कुछ बवाल कर कर इस विकास को जो चलना चाहिए उसको डायलॉग बदलना चाहता है। और संविधान जो पिछले सालों से, कई सालों से संविधान भारत का जो है चल रहा है, और संविधान को मिटाने की बात जो चल रही है उस पर आपका बीआरएस का क्या पॉलिसी है? भैया एक सीधी बात है, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे जो फूट डाल के अपने राजनीतिक मकसद निकालना चाहते हैं वो कुछ समय के लिए कामयाब होंगे, लेकिन वो टेम्पररी फेज होगा, परमानेंट नहीं होगा। देश अब जान चुका है बहुत अच्छी तरीके से कौन कितने पानी में है, कौन क्या कह रहा है, किस लिए कह रहा है, इस पे फूट डाल। ये उनका बयान था डिविजन। मैं नहीं सर, समझ पा रहा। इसी से जुड़ा मेरा एक सवाल है सर। देश में 2014 के बाद से, मोदी जी आने के बाद से जो हार्डकोर हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स हो रही है सर, जो हार्डकोर हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है, सभी सेकुलर पार्टीज अनऑफिशियली तौर पे उसके पीछे चल रही है। तो आप अब जब ये भारत राष्ट्रीय आप भी उसके पीछे जा रहे हैं। नहीं नहीं, मैं पीछे नहीं। सीधा सीधा सवाल है सर, मैं बता रहा हूँ, आप भी उसके पीछे जा रहे हैं। नहीं, मेरा सवाल आपसे, इल्जाम हम भी दे सकते हैं आपके ऊपर। मैं आप पे इल्जाम नहीं, इल्जाम उसको बिल्कुल दे रहे हैं आप। उसको काउंटर कैसे करेंगे आप? सभी कौन चल रहे हैं भाई? सभी के ऊपर आप यूं ही टोक देते सभी हैं। मतलब मेरा गलत बात है। नहीं, सभी के मैं आपके ऊपर आरोप नहीं लगाया सर। सर आप एक नेशनल पार्टी बनने जा रहे हैं और देश की राजनीति में एक अल्टरनेट और एक ठीक है, विकास समाप्त की कर दे राजनीति भैया। करना चाह रहे हैं। सर एक सवाल। सर एक सवाल है, सर, BRS मराठवाड़ा इतने लोग सुनिए ना इकट्ठा, सर, इतने लोग सर इकट्ठा एक मिनट सर हेलो सर, हजारों स्वतंत्र सेनानियों ने अपनी जान दे करके निजाम से मराठवाड़ा और तेलंगाना जो है उसको आज़ादी दिलाई 17 सितंबर 1948 में। तो महाराष्ट्र सरकार उनके सम्मान में हर साल वो त्योहार मनाती है सरकार की तरफ से, वो तेलंगाना में क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं मना रहे? बिल्कुल मना रहे। सरकार की तरफ से होता है क्या? मना रहे, बिल्कुल मना रहे। ऐसा आरोप अमित शाह ने पिछली बार के मना रहे भाई, आपको क्यों शक हो रहा है? सर बीआरएस पार्टी नांदेड़ जिले में आई है, ये पुराने लोगों को इसमें चांस देगी या नए तरुण लोगों को भी चांस देगी बीआरएस पार्टी? नहीं समझ में आया भैया। सर, हेलो सर, महाराष्ट्र में क्या बीआरएस पार्टी अदर पार्टी से अलायंस करेगी? हेलो सर, आपका क्या राय है सर दिस साइड सर, इसके बारे में? हेलो आप क्या सर। सुझाव देंगे? सर भैया, बीआरएसपी पार्टी आने वाले दिनों में क्या एक अदर मिनट, पार्टी एक- से एक अलायंस मिनट। करेगी? एक मिनट भैया, ये बात है आज ही हमने शुरू हुआ है। अब ऐसा आप 100 साल वाले पार्टी को पूछने को क्वेश्चन मुझे पूछ रहे, बताएंगे ना आगे चल के, इतना जल्दीबाजी क्यों? हेलो सर, आने वाले दिनों में क्या बीआरएस पार्टी अदर पार्टी से मैंने अलायंस बता करेगी? दिया भैया, मैंने बता दिया। सर मोदी जी ने आपको अगर आपका काम देखकर अगर बोल दिया कि आइए आपको कृषि मंत्री बना दे, तो क्या आप निमंत्रण स्वीकार करते हैं क्या? क्या चीज? मोदी जी ने आपका यह काम देखकर अगर आपको आमंत्रण दे कि आप मोदी जी का प्रधानमंत्रित्व ही हम स्वीकार नहीं करेंगे। सर मेरा प्रधानमंत्रित्व ही स्वीकार नहीं करेंगे तो सवाल कहाँ से आता है? चीफ मिनिस्टर साहब, आखिरी सवाल, अगर आप चीफ मिनिस्टर सर आखिरी सवाल सर आखिरी धन्यवाद भैया।